कौन बनेगा अल्लामा। बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा करने के लिए आज बीजापुर के कनगल हनुमंतराय रंग मंदिर में कौन बनेगा अल्लामा प्रोग्राम के तहत जिला मट का क्विज कंपटीशन किया गया, जिसमें अलग अलग तालुका के बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा को उजागर किया। इस कंपटीशन को जमादार सर ने बेहतरीन एंकरिंग की। जीतने वाले बच्चों को कैश प्राइज और सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर जिला अधिकारी वायस पाटिल, रफीक भंडारी, सुलेमान कुमार, बीजापुर के DDPI, कई शिक्षण अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहे मौजूद। इसकी जानकारी दी शिक्षण अधिकारी जिया सातारेकर ने। सामान्य ग्रामी, जिस घड़ी का मुझे और आपको बेचैनी से इंतजार था, कौन बनेगा अल्लामा साल रमज़ान 2019 और 20, जिसमें आज हमारी इस हॉट सीट पे बैठे हुए हैं जिला बीजापुर के हमारे अपने DC साहब वैस पाटिल और साथ ही साथ जिला बीजापुर के DDPI जनाब प्रसन्न कुमार साहब। लिहाजा कौन बनेगा अल्लामा, जिसके 2 सवाल आप लोगों के सामने हमारे यहाँ आ जाएंगे। लिहाजा मैं चाहूँगा कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके ऑप्शन के बाद अगर जो आप सही रहा तो आपके हक में मिलेंगे पूरे 10 पॉइंट। लीजिए जनाब, आप लोगों के सामने आपकी ज़बानदानी ने सही इंटरनेशनल लैंग्वेज को मद्देनजर रखते हुए हमने अंग्रेजी में 2 सवाल यहाँ आपके लिए तैयार किए हैं। सर, आपके लिए सवाल कौन बनेगा अल्लामा में यूं दिया गया है, Who is the current election commissioner for India? Shri Achal Kumar, Shri Sunail Arora, C. Shri Sushil Chandra, D. Ashok Lavasa. C. सुशील चंद्रा। सर, पूरे 1 मिनट आपके पास है। सर, पूरा 1 मिनट आपके पास है। लिहाजा आपने 4 ऑप्शन में से एक आपने जवाब दिया सुशील चंद्रा। लिहाजा देखना ये है कि पूरे 1 मिनट को पाकर अगर जवाब देते तो सही होता। अगर आप कहते श्री या अचल कुमार तो सही होता है गलत। आपने यहाँ सुशील चंद्रा पर लॉक करने के लिए कहा है। सी के लिए अब देखना ये है कि हमारे अपने कंप्यूटर मॉनिटर पर किस तरह का ये लॉक कर दिया गया। लीजिए सर, पूरे 58 ये सही जवाब, इसीलिए तो IAS पास हो गए साहब। लिहाजा इनके ज़हन में कोई और बात नहीं रहती, बल्कि सिर्फ यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में नहीं बल्कि इन्होंने अपने तौर पर समय करतास पर लिखे मज़ामीन को देखते हैं। हमें 1 परिचय या 2 इश्तिहारात आने के बावजूद भी हमारी तवज्जो उसकी तरफ नहीं रहती। बहरहाल DC साहब ने अपने सही जवाब देकर आज का इफ्तिताह कर चुके हैं। लीजिए साहब, एक दूसरा सवाल यूं है, Who is the current Minister of Human Resource Development? नंबर 1 रमेश पुकारिया, B PV नरसिम्हा राव, C श्री प्रकाश जावड़ेकर, D श्री अर्जुन सिंह। सर, इसमें 40 मिनट आपके पास। रमेश पोखरियाल। सर, आप जल्द कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी तो पीवी नरसिम्हा राव तो अभी जमाना में नहीं आया। प्रकाश जावड़ेकर, अर्जुन सिंह। आपका जवाब ए पर आप रहेंगे, यही लॉक कर दिया जाए। ठीक है साहब अपने तौर पर ये अपने गर्ल्स के साथ कह रहे हैं कि ए रमेश पोखरियाल लॉक कर दिया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब। ये रहा कौन बनेगा अल्लामा, जिसके 2 सवाल आज हमारे यहाँ इफ्तिताह कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज ज़िला सतह का ये प्रोग्राम जो होने जा रहा है, इसी तरह से हमारे अपने सिलेबस जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है अव्वल से लेकर आखिर तक खानत का सबूत दिया है। मैं दोनों साहबान का एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ हमारी अपनी नस्ली ये कार्रवाई है वो शुरू रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ DDPI ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ರಫೀಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಸುಲೇಮಾನ್ ಅವರೇ, ಅದರಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮುಜಾವರ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿರಾದರ್ ಅವರೇ,
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಸತಾರೈತರವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕ್ರೋರ್ಪತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕ್ರೋರ್ಪತಿ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೋರ್ಪತಿ ಹೋಗಿ 7 ಕ್ರೋರ್ಪತಿನೂ ಆಯಿತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಅಲ್ಲಾಮ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಅಲ್ಲಾಮ ಅದು ಅಂತೂ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅಲ್ಲ ದ ಪಂಡಿತ್ ಅಲ್ಲಾಮ ಅಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಾಮ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು, ಪಂಡಿತರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಪಂಡಿತರಂದರೆ ಬಳ್ಳವನು ಅಲ್ಲಾಮ, ಅಲ್ಲಾನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಅಲ್ಲಾಮ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಸರು ಇಡುವಾಗ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಅಲ್ಲಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಳಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಮ ಅಂತಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ DDPI ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಸರ್ಕಾರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂಥದ್ದು. ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಾನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಹಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಹಾಟ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ಅದು ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾಗಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 20,000 25,000 ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರು. ಈಗ ನೀವು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಓದಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಓದೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾರ್ದು ಭಕ್ತ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. ನನಗೆ KS IAS ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಎಂಥ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವರು ಟೀಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ನಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಅಲ್ಲಾಮಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಫೈರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೈರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಫೈರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಅಲ್ಲಾಮಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಡ್ಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆದವನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಡ್ಡಿದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತದ
ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಾನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೊಡೋರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ತಂದರು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದರು, ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಉಳಿತಿತ್ತು, ಇದು ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಉಳಿತಿತ್ತು, ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಫೈರ್, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಓದಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ದೇಶ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೈರ್ ಬೇಕು. ಆ ಫೈರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಅಲ್ಲಾಮ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಸುಮಾರು 1800ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. 19-20ನೇ ಸಾಲಿನ SLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ಮಿನ SLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಅಲ್ಲಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಚಿಂತಕರು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ YS ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂಥ ರಫಿ ಭಂಡಾರಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಂಥ ಬಿರಾದರವರೇ, ಸುಲೇಮಾನ್ರವರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಮಿನ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿವಸ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೌನ್ ಬನೇಗ ಅಲ್ಲಾಮ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಂಡಿತ್ ಎಂಬ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿಂತಕರಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಚಿಂತಕರಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಮಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 609 मार्क्स लेकर बीजापुर जिले में दूसरा अव्वल नंबर और रियासती सतह पर उर्दू मीडियम से रखने वाली या अव्वल नंबर पर आने वाली अफीफा नाज मर्दूर, दूसरा आउट ऑफ 625 के लिए 604 मार्क्स इन उर्दू में लेकर अपने आप का नाम रोशन करने वाली एक और तालिबा है सलमा सौदागर। मैं उस तालिबा को भी गुजारिश करता हूं कि आए सर, आप मेहमान के दस्त मुबारक से इन बच्चों को एजाज से नवाजें। नहीं रहेगा बल्कि 620 के ऊपर जाएगा, जिस तरह से गुज़िश्ता साल रियासत कर्नाटक में 625 के 625 मार्क्स लेकर अपना नाम रोशन किए हुए। लीजिए हमारे अपने ज़िला बीजापुर के DC साहब YS पाटिल और हमारे अपने यहाँ के जो SI हैं, उन लोगों ने जो है ना इन बच्चों की महकमा तालीमात के ज़िम्मेदार अमल जो हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे बच्चों की जो है ना हिम्मत अफजाई करते हैं। वैसे कौन बनेगा अल्लामा शनी लम्हात में जो है ना ये प्रोग्राम, इसका आगाज़ मोहम्मद जाकिर शेख साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशक्कुराना कलिमात अदा करते हुए ये नस्री इजलास को और समरीन, जोरदार तालियां सानिया और समरीन के लिए बीजापुर रूरल से नुमाइंदगी करने की। जी सभी पर्चियां उठा लें, बहुत अच्छे, कोई आवाज नहीं देगा। यस, सफ बना के सीधी कतार बना के खड़े रहें ताकि यहां भी जो है ना हमारा अपना नज़्म ज़ब्त दिखाई दे। जी मैं चाह रहा हूं कि बेटा माइक टीम ए जिसके हाथ आ चुकी है वो माइक लेंगे और अपना नाम, अपने तालुके का नाम बताएंगे।
जी। टीम में तालुका इंडी तालुका इंडी टीम ए। टीम ए की नुमाइंदगी करने जा रही तालुका इंडी से 2 तालिबात हैं जिनके नाम मैं बताता चलूं आप लोगों को कि टीम इंडी की जो तालिबा फौजिया अख्तर, मुस्कान अख्तर, इनके हर तालिब इल्म अपने हाथ में माइक उठा देंगे। टीम बी मुद्दे हल का एक तालिब इल्म टीम बी से ताल्लुक रखता है। एक जो है तस्लीम नदाफ अमानुल्लाह शिवंजी, ये बच्चा जो है ना जोरदार तालियां। बहरहाल टीम बी के लिए मुबारकबाद। टीम सी की नुमाइंदगी कर रहे हैं तालुका टीम सी सिंदगी। टीम सी सिंदगी ये तालुका तालिबान हैं निशात मरतूर, समीरा सौदागर। ये दोनों तालिबात एक के वालिद जो है ना टीचर आगे हुए हैं, इन बच्चों को जो है ना अपने इल्म से रोशनास कराना चाह रहे हैं। बहरहाल दोनों तालिबात जो सिटी से मुंसलिक हैं, एक मरतबा जोरदार तालियां। टीम एफ की नुमाइंदगी। टीम जी आखिरी टीम हमारे पास बची हुई है जी, अब अपनी जबानी इकरार कर लें। टीम जी रूरल बीजापुर तही बीजापुर। बहरहाल ये टीम जी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मड़केश्वर सर मेरे अपने भाई पेशे से जो है ना धान बनाने की खुशी में कोचा रहा। पहली टीम ए इंडी से ताल्लुक रखती है। दोनों तालिबात फौजिया अख्तर, मुस्कान अख्तर। टीम ए के लिए मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाएं इस हॉट सीट पर। कौन बनेगा अल्लामा? जी बेटा, आप लोग इतने खुशनसीब हैं, एक बेहतरीन माहौल आप लोगों को देखने में मिल रहा है। आपने किया सारा भी देखी होंगी ना, आपको न बशारत होंगी ना ख्वाब देखे होंगे। इस तरह का एक जमे गफीर का मजमुआ, महकमा तालीमात आमा के ज़िम्मेदारान, इतने मीर मौलिमात मुआयना सतज़ा के बीच बैठ कर मुकाबला क्विज़ में आप शिरकत करें, ये कभी ख्वाब में भी न सोचा होगा। क्या आपने सोचा था? हरगिज़ नहीं। इन बच्चों ने अपने मासूमियत का इजहार जो है ना सर हिलाते कर रहे हैं। बेटा आप सर हिलाना नहीं है बल्कि अपने माइक को चेक कर ले आओ, माइक को चेक कर लें एक मरतबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लीजिए बेटा, खुशनसीबी आप लोगों की के साथ ताल्लुक़ ज़ात में हमने जैसे ही कुर्रा उठाया तो आप अपनी मखलूक की उंगलियों का सहारा लेकर एक पर्ची जो उठाई कि मे का सहरा आपके सर बना गया। कौन बनेगा अल्लामा के जिन नुकात को आप लोगों के अज़हान में मैं बिठाया हूँ, उन्हीं नुकात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये सिलसिला शुरू होगा। पहला सवाल आप लोगों के सामने जैसे आएगा, 1 मिनट का वक़्त लीजिए। स्क्रीन पर आ रहा है, मुजल्लत न करें सर। पहला सवाल स्क्रीन पर। सवाल आपका, हम के तीसरे शहर में शायरा ने इस बात का इजहार किया है, खालिक कायनात की अब्दियत, बी नेमतों का बयान, सी इश्क इलाही, डी अस्मा और सिफात। 45 सेकंड। सी इश्क इलाही लॉक कर दिया जाए। सोचने समझने के लिए पूरे 35 सेकंड, बावजूद इसके आपने अपने तौर पर बता रहे हैं कि सी इश्क इलाही। फिर एक मरतबा ज़हन बनाए, लॉक कर दिया जाए। हाँ, लॉक कर दिया जाए। जी सर, लॉक कर दिया जाए सी के लिए। हम के तीसरे शहर में शायरा ने किस बात का इजहार किया है, तो यहाँ जवाब आ रहा है इश्क इलाही। पूरे 10 पॉइंट के मालिक बन गए हैं। खाता खुल चुका है मुझे आप दोनों के लिए। मुबारकबाद के काबिल टीम में आपने पहला सवाल का जवाब देकर अपनी टीम के लिए पूरे 10 पॉइंट। इसी तरह से आप लोगों के सामने और 2 सवाल आएंगे। 2 सवाल के वज़ में भी सही जवाब के वज़ में मिलेंगे 10 पॉइंट। मुमकिन है कि इसी तरह का अगर जहन बनाएंगे, मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि आप मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली जहन। लीजिए दूसरा सवाल। जी साहब, दूसरा सवाल आप लोगों के सामने। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जुल्हिज्जा की सुबह नमाज पढ़कर यहाँ से रवाना हुए, सफ़ा से, मुज़लिफ़ा से, ज़ुल्हुलैफ़ा से या मीना से।
A, B, C, D 4 ऑप्शन। A सफा, B मुस्तफा, C जुल्हलीफा, D मीना। डी मीना। D मीना से लॉक कर दिया जाए। जी लॉक कर दिया जाए। लॉक करने के लिए तो कह रहे हैं लॉक तो कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप मुजल्लद में जवाब दे देते हैं गलत अगर हो गया तो नुकसान आपका होगा। सर 24 सेकंड 23 सेकंड इन बच्चों ने अपने तौर पर, बेटा जवाब आपका कौन सा होगा? मीना। मीना डी को लॉक कर दिया जाए। जवाब बिल्कुल सही, जोरदार तालियां एक मरतबा। क्या करोड़पति में भी एक दिन आपकी शमूलियत जरूर होगी। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी स्क्रीन पर हमारे यहाँ जो नशर होते हैं, अमिताभ बच्चन साहब ने हमारे अपनी हिंदी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जो है ना कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर जाकर आई। ये खुशनसीबी थी, लेकिन आप लोगों की खुशनसीबी ज़िले सतह पर आपने कौन बनेगा अल्लामा में आप बैठे हुए वाकई दोनों मुबारकबाद के काबिल नहीं। साहब इन्हीं हिदायतों को मद्देनजर रखते हुए 3 सवाल उर्दू ज़बानदानी के लिए। पहला सवाल स्क्रीन पर यूँ आ रहा है, असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा। अशार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाया है। इस शेर में इस्तेमाल की गई सनत कौन सी? तकरार, सनत इस्तारा या तज़ाद या तशबीह? ए तकरार। ये तकरार आपने अपने तौर पर यहाँ लॉक बेटे 40 सेकंड बाकी है। असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा। अशार में सुनते हैं कुछ कुछ नुमाया है। तकरार लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। सर इसमें असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, लॉक कर देने से सनत तकरार की ये स्कीम भी आप लोगों ने अपना खाता खोल दिए हुए हैं। टीम बी का पहला सवाल के जवाब के एवज में मिले हैं पूरे ने 10 पॉइंट। सर इसी के साथ दूसरा सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है बेटा। यहाँ दूसरा सवाल टीम बी आप लोगों के सामने दूसरा। भाइयों छोड़ो इन पुराने किस्सों को, अपने बच्चे की बात करो। इस जुमले को कहने वाले विद्याचरण जी थे, लाला कृपा शंकर जी थे, मौलाना आजाद या मौलाना रजब? भाइयों छोड़ो इन पुराने किस्सों को, अपने बच्चे की बात करो। ये जुमला किसने कहा? ए विद्याचरण जी। ये विद्याचरण जी। देखिए बेटा आप लोगों के सामने अभी वक्त है 29 सेकंड। एक के लिए आप लॉक करने के लिए कह रहे हैं, क्या लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। वाह नहीं है, सिर्फ 16 सेकंड 13 सेकंड। ए सर लॉक कर दिया जाए। एक के लिए विद्याचरण जी। भाइयों छोड़ो इन पुराने किस्सों को, अपने बच्चे की बात करो। मौन मैं इसीलिए आप लोगों को दरमियान में पूछ रहा था बेटे लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, लेकिन आपने मुजल्लद में जवाब दे दिया विद्याचरण जी। अफसोस कि आपने 10 पॉइंट हासिल करने से रह गए। होता है को भी पढ़ूंगा। पूरी तवज्जो उसकी स्क्रीन की तरफ। सर स्क्रीन पर आ गया आपका पहला सवाल। टीम सी ज़ाफ़रान के कितने फलों से, ज़ाफ़रान के कितने फूलों से तकरीबन 1 किलो सूखा हुआ ज़ाफ़रान हासिल होता है? ए 1 लाख, बी 1,500, सी 1.5 करोड़, डी 1.5 लाख। आवाज सरगोशिया ना करें। 35 सेकंड। डी। जी डी 1.5 लाख फूलों से। 1.5 लाख। डी लॉक कर दिया जाए पूरे होश हवास के साथ, कोई शशोकन में मुब्तला नहीं। डी फाइनल जवाब लीजिए सर। डी इनका फाइनल लॉक कर दिया जाए। डी लीजिए साहब। डी 1.5 लाख फूलों से यहाँ जो है ना ज़ाफ़रान निकलता है। बहुत सारे मस्तूरात बैठे हुए हैं। अब मुमकिन है कि आपके वालिदैन जाएंगे कि ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आपको पूरी तरह से मुफस्सिल तौर पर खाका आपके उर्दू असातिज़ा जो है ना चाहते हुए समझा चुके हैं। बहरहाल उस पर हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम आएंगे दूसरा सवाल की तरफ। आप लोगों का दूसरा सवाल। सर दूसरा सवाल आ चुका है बेटा। 2 जुमलों के दरमियान हुर्फ़ अतफ़ होता है, मगर जुमले के दोनों अज़्ज़ा एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। ए विस्ली है, बी तरदीदी, सी इस्तदराकी, डी सबबी। ए वस्ली।
बी ए वसली पढ़ना चाहूँ, लॉक कर दिया जाए। दो जुमलों के दरमियान हुर्फ अतफ होता है मगर जुमले के दोनों अज्जा एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। वसली फाइनल लॉक कर दें। सामाइन खामोश, जवाब के मुंतजिर देखना ये है। सर लॉक कर दिया जाए, सर लॉक कर दिया जाए। लीजिए आपका जवाब बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह आज रंग मंदिर में कर्नाटक में दूसरी बार बीजापुर शहर में विजयपुर ज़िले का कौन बनेगा अल्लामा डिस्ट्रिक्ट लेवल क्विज़ कंपटीशन आज हो रहा है। इस प्रोग्राम का मेन मकसद है हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना और SSLC रिज़ल्ट को अच्छा करना है। इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्कूल लेवल से तालुका लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल बच्चों को लाकर आज ये बेहतरीन तरीके से ये फंक्शन को हम यहाँ पर अरेंज करें। आज इस फंक्शन के जो उद्घाटक थे हमारे विजयपुर ज़िले के आली जनाब DC साहब YS पाटिल साहब, जिन्होंने इफ्तिताहकार इनाग्रेटर के तौर पर आकर हॉट सीट पर बैठकर 2 सवालों का सही जवाब देकर बहुत ही अपने खुश मिजाज के साथ हमको मुबारकबाद देते हुए अभी चले गए। हमारे डिपार्टमेंट के जो उपनिर्देशक हैं DDPI हैं वो भी आज के इस फंक्शन के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी अपने सदारती कलमात में इस फंक्शन की तारीफ़ की और बच्चों को क्या है यहीं पर इनाम लेकर इस प्रोग्राम को बंद न करो और कंटिन्यूसली SSLC एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए खूब मेहनत करो, अपना और अपने वालिदैन का नाम ऊंचा करो। इस बात की हमें क्या है एडवाइस दी। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे DDPI ऑफिस से शिक्षण अधिकारी मुजावर साहब आए थे, आरिफ बिरादर साहब जो DYPC हैं वो भी आए थे और हमारे उर्दू के चाहने वाले रफ़ी भंडारी साहब और सुलेमान कुमार जो हमारे साउथ इंडिया के एक बहुत मशहूर शायर हैं वो भी आए थे। इस आज के इस प्रोग्राम में हम लोकल बीजापुर हाई स्कूल के 850 तलबा को हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाया है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा हॉल पूरे स्टूडेंट से भरा हुआ है और इनको देखने के लिए अलग अलग तालुकों से CRPs, हाई स्कूल टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स यहाँ पर आकर इस फंक्शन को कामयाब बनाया। तो जो तालुका लेवल पे जो फर्स्ट सेकंड बच्चे आए थे उनको हम एक टीम बनाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्विज़ कंपटीशन में बुलाए और वो आज 6 सब्जेक्ट में क्विज़ कंपटीशन करके अपना लोहा मनवाने जा रहे हैं। जो आखिर में जिसकी जीत होती है हम उनको रकम के तौर पर कैश प्राइज़ भी दे रहे हैं और सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। इस तरह हम ये प्रोग्राम पूरे कर्नाटक भर में दिखाना चाहते हैं और हमारे मुस्लिम कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने का हमारा मकसद है। सर फर्स्ट प्राइज़ क्या है सर? फर्स्ट प्राइज़ इसके लिए 11,000, दूसरा प्राइज़ 5,000 और तीसरा प्राइज़ 3,000 है। ये हमारे हाई स्कूल के टीचर्स जिन्होंने हमको क्या है ये इनामी रकम क्या है हमको गिफ्ट के तौर पर दिया है। सर कितने बच्चों के बीच में ये कॉम्पिटिशन चल रहा है? स्कूल लेवल में 1800 बच्चों को हमने किया, उसके अंदर से 92 बच्चे गए हैं तालुका लेवल के लिए सिलेक्ट हुए। तालुका लेवल से 92 बच्चों में से 92 में से 14 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आए हैं। आज उनका यहाँ क्विज़ का मुकाबला चल रहा है। उनका नाम लेवल है क्या? डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम चल रहा है। और मेरा नाम ज़ियाउल हक सातारेकर, DDPI ऑफिस में उर्दू शिक्षण संयोजक के हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ और ये कौन बनेगा अल्लामा का मैं नोडल अधिकारी। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं कन्नड़ा और उर्दू ज़बान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए।